दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रभु श्री राम से रावण ने कौन सी विचित्र दक्षिणा मांगी थी। प्रभु श्री राम लंका विजय की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्हें शिव का आशीर्वाद चाहिए। शिवलिंग की स्थापना के कर्म कांड के लिए प्रभु राम को एक आचार्य की आवश्यकता है। ऐसा आचार्य जो शैव एवं वैष्णव दोनों ही परंपराओं से पूर्ण अवगत हो। अपनी आवश्यकताओं के बारे में भगवान श्री राम जामवंत जी से बताते हैं और जामवंत जी उत्तर देते हुए भगवान श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु, इस समुद्र तट के जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर तथा आदिवासी हैं। फिर जामवंत जी की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, आचार्य तो चाहिए ही। फिर आचार्य मिला और उसने पूर्ण विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना के समस्त कार्य पूरे किए। चलिए अब जानते हैं कि कौन था वो आचार्य जिसने पूरे विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना के समस्त कार्य पूरे करवाए। भगवान श्री राम ने रामेश्वर में जब शिवलिंग की स्थापना की तब आचार्यत्व के लिए रावण को निमंत्रित किया। रावण ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और उस अनुष्ठान का आचार्य बना। रावण त्रिकालदर्शी था। उसे पता था कि उसकी मृत्यु सिर्फ प्रभु श्री राम के हाथों ही लिखी है। वह कुछ भी दक्षिणा में मांग सकता था, पर उसने क्या विचित्र दक्षिणा मांगी, आज हम लोग इस रोचक कथा के माध्यम से जानेंगे। तो आइए इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखकर लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रभु श्री राम की आज्ञा थी। जामवंत जी मनन करते रहे। आचार्य के लिए जो नाम उसके ज्ञान में था, उसकी स्वीकृति सहमति की बात तो दूर, उससे आग्रह को लेकर भी मन में दुविधा थी। और दुविधा किस बात को लेकर थी? क्योंकि वह विश्वावसु का पुत्र, पुलस्त्य मुनि का पौत्र और मय का जमाता था तथा परम वैष्णव शिव भक्त धर्म रीति नीति का ज्ञाता भी था, लेकिन शत्रु था। वह रावण था जिस पर विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना, पूजन अर्चन और यज्ञ होना था। जामवंत जी ने कहा कि यह यज्ञ तो उसी के विरुद्ध है, उससे हम क्या कहेंगे। राम जी ने कहा कि वही जो हमारी जरूरत है। आइए जानते हैं कौन है वह यजमान जिसको आमंत्रित करने के लिए आखिर क्यों जामवंत जी और राम जी को सोचनी पड़ रही है। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं, अति मानवतावादी भी था। उसे भविष्य और भूत का भी पता था। वह जानता था कि राम से जीत पाना उसके लिए असंभव कार्य है। जामवंत जी को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी दीर्घाकार थे। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। इस बार प्रभु श्री राम ने बुद्ध प्रबुद्ध, भयानक और बृहद आकार वाले जामवंत जी को भेजा है। पहले हनुमान, फिर अंगद और अब जामवंत। जामवंत जी के आने की समाचार द्वारपालों ने रावण तक पहुंचाया। स्वयं रावण उन्हें राजद्वार तक लेने के लिए आए। रावण को अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। मैं तो वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आप मेरे पूज्य हैं। आप कृपा कर आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई भी आपत्ति नहीं की।
और उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया और जामवंत जी ने रावण से कहा कि वनवासी राम ने तुम्हें प्रणाम कहा है। वे सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्हें ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्त उपरांत रावण ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना के लिए किया जा रहा है? जामवंत जी ने रावण से कहा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जामवंत जी की बातों को सुनकर रावण आंख तरेड़ते हुए गुर्राया और जामवंत जी से बोला, हे जामवंत जी, आपको किसने मध्यस्थता करने को कहा है? मैं महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद को अस्वीकार करता हूँ। लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी राम ने इतना बड़ा आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं। जामवंत जी, आप जानते हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि मैं आपको यहाँ बंदी बना लूं और आपको लौटने न दूं, तो आप क्या करेंगे? जामवंत जी खुलकर हंसे और बोले, हे रावण, मुझे बंदी बनाने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में भी नहीं है। फिर रावण जामवंत जी से कहा, जामवंत जी, राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्यत्व स्वीकार किया है। आचार्य की भूमिका में लंकेश जामवंत को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके, वो सामग्री जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानते हैं कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना हेतु समुद्र तट पर महेश्वर लिंग की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का ही होता है। हे सीता, तुम तो जानते ही हो कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण होते हैं। विमान आ रहा है, तुम उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगे। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। रावण की बातों को सुनकर माता सीता ने रावण के समक्ष दोनों हाथों को जोड़कर सर झुकाया। सौभाग्यवती भवः कहते ही रावण ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर पहुंचा और सीता से कहा कि जब तक मैं तुम्हें आदेश न दूं, तब तक तुम इसी विमान में बैठी रहना। और उधर रावण का स्वागत करने के लिए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जामवंत जी तथा हनुमान जी और सुग्रीव तथा समस्त वानर सेना उनके स्वागत के लिए तत्पर थे। सम्मुख होते ही वनवासी राम आचार्य दशानन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घ आयु भव, लंका विजयी भव। दशानन के आशीर्वाद के शब्दों ने सबको चौंका दिया। सभी लोग सोचने लगे कि बिना सीता के कैसे अब यज्ञ हो। भूमि शोधन उपरांत रावण ने कहा कि यजमान, अर्धांगिनी कहाँ है? उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक को झुकाते हुए कहा, हे लंकापति, पत्नी के अभाव में
अगर कोई दूसरा विकल्प हो तो आप मुझे बताएं। दशानन बोले, अवश्य ही, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, परंतु प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित, विदुर अथवा परित्यक्त होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो। इन परिस्थितियों में तुम पत्नी रहित अनुष्ठान कैसे कर सकते हो? फिर रावण राम से कहता है कि जाइए, आपकी पत्नी सीता समुद्र के किनारे पुष्पक विमान में विराजमान है। तब प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया और प्रभु श्री राम के आदेशानुसार लक्ष्मण, विभीषण तथा हनुमान जी माता सीता को आदर सहित पूजा स्थल पर लेकर आए। और रावण माता सीता से बोला कि आप स्वयं ही बालू का शिवलिंग बना लीजिए। जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमलों से समुद्र तट की ओर आर्द्र रेणुकाओं से आचार्य के आदेशानुसार यथेष्ट शिवलिंग का निर्माण किया। श्री सीता ने वहीं परमेश्वर लिंग की स्थापना की। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान को संपन्न किया। अब आती है बारी रावण के दक्षिणा की। प्रभु श्री राम से रावण ने कौन सी विचित्र दक्षिणा मांगी? पुनः एक बार रावण के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। तुम घबराओ मत राम, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती है। मैं जानता हूं कि मेरा यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं आपसे कोई भी दक्षिणा मांगूं तो आप उसको देने में असमर्थ नहीं होंगे। तब रावण प्रभु श्री राम से दक्षिणा मांगते हुए कहा कि जब मैं मृत्यु शैया पर लेटा रहूंगा उस समय आप मेरे समक्ष ही रहेंगे। तब प्रभु श्री राम ने रावण से नम्र भाव से कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे रावण, मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन मैंने जो आपको वचन दिया है उसे मैं जरूर निभाऊंगा। और प्रभु श्री राम ने उसे निभाया भी। तो यही दक्षिणा रावण ने राम से मांगी थी। यहीं पे कहानी संपन्न होता है। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल AL स्ट्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।